हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। यानी कि आज हम जानेंगे हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं और क्यों हमें करना चाहिए। और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है पहले हम ये समझेंगे। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द नंबर एंड वैरायटी ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया। किसी भी एरिया में नंबर ऑफ यानी अलग अलग नंबर के, मतलब कोई ज्यादा है थोड़े कोई कम, कोई ऑर्गेनिज्म क्या है थोड़े कम है, तो अलग अलग नंबर के वैरायटी यानी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायो का मीन्स होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड है। किस लिए डिपेंड है? सर्वाइव करने के लिए। ठीक है। This means that the destruction of either of the two will affected the life of the other। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है, तो अगर किसी की भी लाइफ में प्लांट्स या एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी की भी लाइफ में कोई भी खतरा मंडरा था या वो विलुप्त होने की कगार पे आते हैं, तो इससे जो अदर ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ में भी प्रभाव उसमें दिखेगा। ठीक है। Hence, we need to conserve biodiversity to maintain the balance of nature। यानी कि हमें क्या करना है, हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। क्यों? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे तभी हमारा जो बैलेंस है इकोसिस्टम का वो बना रहेगा। ठीक है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी शुड बी कंजर्व्ड टू प्रिवेंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन। यानी कि जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं हमें उन्हें बचाना है। हम बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे तो वो भी क्या होंगी, उनको भी हम सेव कर सकते हैं। सेकंड है इट इज़ प्रिजर्व टू मेंटेन आ बैलेंस इन नेचर। बायोडाइवर्सिटी को बचाने के साथ साथ हम क्या करेंगे, अपना नेचर का जो बैलेंस है वो भी बनाए रखेंगे। ठीक है। थर्ड है इफ वन ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन गेट्स एक्सटिंक्ट इट विल इम्पैक्ट द लीव्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। यानी कि जैसे कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, जो फूड चेन होती है उसमें क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे क्या होता है, फूड के लिए डिपेंड होता है। ठीक है। तो अगर फूड चेन में से कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, विलुप्त हो जाता है, तो क्या होगा कि वो पूरी फूड चेन को क्या करेगा, उसमें प्रभाव पड़ेगा और इसकी वजह से जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके जीवन पे भी असर पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है वी शुड conserve biodiversity in order to protect individual species, preserve habitat and obtain a stable ecosystem। देखिए हमें क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो एनिमल्स हैं हम उन्हें भी बचा सकते हैं, कोई भी स्पीशीज है ठीक है उसे भी बचा सकते हैं। ठीक है। और इसी के कारण हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी स्टेबल रहेगा अगर हमारे जो ऑर्गेनिज्म है ये बचेंगे। ठीक है। फिफ्थ है बायोडाइवर्सिटी इम्प्रूव्स इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी बाय अलाउइंग ईच स्पीशीज नो मैटर हाउ स्मॉल टू प्ले अ वाइटर रोल। इकोसिस्टम कैसे इम्प्रूव होगा, जब हम बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे और हर एक ऑर्गेनिज्म को हमें बचाना है। छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोसिस्टम में। ठीक है। सिक्स है टू कीप द फूड चेन इंटैक्ट वी मस्ट सेफगार्ड बायोडाइवर्सिटी। द डिस्ट्रप्शन ऑफ द फूड चेन मे हैव अ इम्पैक्ट ऑन द एंटायर इकोसिस्टम। यानी कि अगर इकोसिस्टम का कोई भी ऑर्गेनिज्म विलुप्त होता है तो वो पूरी इकोसिस्टम की जो पूरी फूड चेन है उसे क्या करेगा, उसमें प्रभाव डालेगा। सेवेंथ है बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस द सपोर्ट ऑल लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमंस। यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एक ऐसी प्रोसेस है जो सपोर्ट करती है लाइफ के लिए। ठीक है, लाइफ के लिए सपोर्ट करती है। जो अर्थ में है, अर्थ में कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि वहाँ क्या है, बायोडाइवर्सिटी। उसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, चाहे वो ह्यूमंस क्यों ना हो। ओके। लास्ट पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट्स हैबिटेट्स फॉर ऑल स्पीशीज बाय प्रोवाइडिंग मैनी यूनिक एनवायरनमेंट इन विच स्पीशीज कैन एग्जिस्ट। यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या करता है, हैबिटेट प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए। हैबिटेट यानी कि जो भी एनिमल्स या प्लांट्स है उनका घर को क्या कहा जाता है, हैबिटेट्स। तो ये काम भी कौन करता है, बायोडाइवर्सिटी हमें ही क्या देता है,
घर भी प्रोवाइड करवाता है सबको, चाहे वो ह्यूमंस भी क्यों ना हो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।